हमने अक्सर औकात ये देखा है कि अगर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं, और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम, और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। कासिम के अब्बा जब खुद वजीर आजम थे तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आई। जब ये रियासत के चंद इदारों से मुस्तफीद हुए तो उन्हें वालिद का दर्जा दिया। मदद ना मिलने पर सौतेले बाप का दर्जा देते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा से गुफ्तगू। तालिबा ने निगरान वजीर आजम से सवाल किया कि कासिम के अब्बा को हटाना था तो रात को अदालतें खुल गईं। नूर मुकद्दम जैसे केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये इंसाफ में ताखीर के मुतरादिफ नहीं? तालिबा के सवाल पर निगरान वजीर आजम ने तालियां बजाईं। बोले कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। सब के लिए यकसा कानून होना चाहिए। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे बताया गया कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने पथराव किया। रियासत ने कानून के मुताबिक मुजाहिरीन को रोका। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक अहम केस की समाअत। अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? यह कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? क्या किसी ने इलेक्शन एक्ट की तरमीम को चैलेंज किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। किसी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मुखालिफत नहीं की, अटॉर्नी जनरल का जवाब। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद और इलेक्शन एक्ट की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आइन में ताहयात नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 62(1)(f) से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की जो शर्त रखी गई है, क्या कोई हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया किसी शख्स के बारे में डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदलिया ने डिक्लेरेशन आज खुद नोटिस के इख्तियार पर दी? नैब को नाअहली की 10 साला मुद्दत बहाल करने की दरखास्त पर फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि परसों मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक दरखास्त सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन के मामलात चल रहे हैं, सिंगल बेंच का फैसला पेश किया जा रहा है। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख भी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि वो हमारा मामला नहीं, हम उसके पाबंद नहीं हैं। हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। केस संजीदा नौइयत का है, मिसिंग पर्सनस का मसला हकीकी है, उसको हल होना चाहिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब।
फैज हमीद फिर पेश ना हुए। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक DGISI का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। फैज हमीद गुज़श्ता तलबी पर भी धरना कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन ने कल तलब कर रखा है। मानसरा से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ रिटर्निंग अफसर के पास खुद हाजिर नहीं हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। चारों सूबों में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की दरखास्तों की एपलेट ट्राइब्यूनल्स में समाअत। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं। PTI की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाईकोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक है जिसको नहीं सुना गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को सुना जो हुकूमती नुमाइंदे हैं। इससे कबल अदालत ने कमीशन के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक नून लीग के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मजीद मुशावरत। पार्टी टिकट्स की तकसीम के हवाले से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। एक से जायद मजबूत लीगी उम्मीदवारों वाले हलकों में टिकट्स की तकसीम के तनाज़ात ज़ेरे गौर आए। JUI ने मौलाना फजल रहमान, दीगर क़यादत और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 2 दिन कबल डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान के स्क्वाड पर हमला हुआ। इससे कबल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाफिज हमदुल्ला और खार में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम पर हमले हुए। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। निगरान वजीर आजम ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा रवादारी की सियासत को फरोग दिया। सरबराह काफ लीग बोले कि निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए। दो 2011 में जो मुजस्समा तैयार किया गया उसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। हमारे लोगों से कागजात छीन लिए गए, हमें मुकम्मल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मलबा भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दुनिया में नाअहली की 5 साल से ज्यादा सजा नहीं होती। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अब मट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चल सकता। इदारों पर हमला करना जुर्म नहीं तो उसको भी मौका दिया जाए। लियारी में खौफ की अलामत समझा जाने वाला गैंग वॉर कारिंदा मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब और सफाक दहशतगर्द था। दहशतगर्द ने लियारी में मुतअद्दिद टॉर्चर सेल्स बनाकर खौफ व हिरास फैला रखा था। मुलजिम 30 से जायद इंतहाई संगीन वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिम ने 2012 में लियारी गैंग वॉर के 3 कारिंदों की लाशों को सफाकियत से आग लगाई। तल्लात में जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों में 302 के कैदी भी शामिल हैं।
पुलिस ने शहर की नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी। फरार होने वाले कैदियों में मोहम्मद आरिफ, अब्दुल कुयूम, नसीर अहमद, नबी बख्श, मोहम्मद इस्माइल और अब्दुल हफीज शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 65,000 की सतह उबूर कर गया। ताहम ट्रेडिंग के दौरान मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 64,568 पर ट्रेड। सोने की कीमत में 1,600 रुपए फी तोला इजाफा 2,21,300 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 372 रुपए महंगा। आलमी मार्केट में सोना $12 इजाफे के बाद $2994 फी औंस का हो गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। दिसंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर 2023 में बरामदात में 22% का रिकॉर्ड इजाफा। बरामदात $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गई। दिसंबर 2022 में बरामदात $2 अरब 30 करोड़ थी। दिसंबर 22 के मुकाबले में दिसंबर 23 में दरामदात 12% कमी से $4 अरब 51 करोड़ रही। पंजाब हुकूमत का स्मोग में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाएगी। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश का लाहौर में कामयाब तजुर्बा किया गया और एयर क्वालिटी लेवल कई रोज 200 से नीचे रहा। वजीर आला पंजाब से लाहौर में मसनूई बारिश करने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमे मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम के सरबराह अहमद अल कमाल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शुक्रिया अदा किया। पंजाब में रफ्तार और मयार के साथ एक और अवामी मंसूबा मुकम्मल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरों से PIC की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% काम मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद अपग्रेड होने वाली एमरजेंसी का तफसीली दौरा किया।